बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक कंट्रोवर्शियल बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोवर्शियल 3 रुकनी बेंच है, वो इलेक्शंस और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से समाअत कर रहा है। पार्लियामेंट ने अपना क्लियर कट मौकफ उनके सामने रख दिया है। कल दोबारा से इस पे पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई और स्पीकर ने जो पार्लियामेंटेरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक खत की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा दिया है। और आज अटॉर्नी जनरल, जो कि बड़े यंग और बड़े एनर्जेटिक और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉयर हैं, और मैं समझता हूं कि वो एक मौक़िफ़ जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्रोसीडिंग्स जारी हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कि ये बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में इलेक्शंस की समाअत कर रहा है, चूंकि वो पहले से एक ऑर्डर दे चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शंस होने हैं, और उसके लिए उन्होंने जो अपने चैम्बर में उस दिन समाअत की, और समाअत करके उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये कहा था कि वो फंड्स जारी करें। वो फंड्स जारी नहीं हो रहे। तो अब देखना ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवाया जाता है या सुप्रीम कोर्ट एक कोई नई राह तलाश करने की कोशिश करता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। अलमिया ये है कि हमेशा इस मुल्क में पॉलिटिशियंस को ही एक कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो देखते ये हैं कि क्या पार्लियामेंट की जो सुवरेनिटी और सुपरमेसी है वो आज मानी जाती है, या उसको दोबारा से बाईपास करके एक जुडिशियल जो प्रोसेस है उसके जरिए एक और प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो किसी टाइम भी इसके बारे में फैसला आ सकता है, लेकिन आपके सामने ये कॉन्टेक्स्ट रखना बड़ा जरूरी था। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस समाअत के दौरान ही आपसे ये बातचीत करके कॉन्टेक्स्ट और एक बेसिस जो है वो आपके सामने रख लीजिए। दूसरा जो इश्यू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्रपोज्ड क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए आईएमएफ को इन राइटिंग में कोई चीज़ नहीं दी है। और बेसिकली ये सारा इशू आईएमएफ को एक्सक्यूज फराम कर रहा है कि वो डिले करे पाकिस्तान के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को। अब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑलमोस्ट अप्रैल का आखिरी जो हफ्ता है वो जारी है, और ये हफ्ता जब ख़त्म होगा नेक्स्ट वीक में आईएमएफ का जो शेड्यूल के मुताबिक 11 रिव्यू होना चाहिए था, जो प्रोग्राम का आखिरी रिव्यू था वो शुरू होना चाहिए था, लेकिन अभी तक 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। 10वें रिव्यू का टाइम 3 फरवरी से शुरू हुआ, वो गुजर गया। अब ये जो 11वां रिव्यू है वो ऑलमोस्ट अपने आगाज की जानिब बढ़ रहा है, और 30 जून को ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है इसका टाइम फ्रेम खत्म होने वाला है। तो ये प्रोग्राम तातल का शिकार है। अभी तक इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे रिवाइव होगा। हुकूमत पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आईएमएफ को ये ब्लेम कर रही है, और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा जब पार्लियामेंट में अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने दोबारा से ये कहा कि मैं 25 साल से आईएमएफ के साथ डील कर रहा हूं, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले आईएमएफ ने प्रायर एक्शंस रख दी हैं। उमूमन ये होता है, और ये बात उनकी ठीक भी है, कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से लेकर जो बोर्ड तक की मीटिंग है उसके दौरान प्रायर एक्शंस पे इम्प्लीमेंटेशन को वो लाजमी करार दे देते हैं, और जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो उसके बाद वो अपने बोर्ड के पास लेकर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में इस दफ़ा उल्टी गंगा बहनी शुरू हुई है, और इस दफ़ा वो ये कर रहे हैं कि जब तक प्रायर एक्शंस जिसमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है
ये क्रॉस फ्यूल सब्सिडी का इशू है, ये जो 21 अरब रुपए की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडिशनल डिमांड और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, ये भी एक इशू है। चूंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आईएमएफ का ये कंसर्न है कि वो जो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है उसको अचीव करना, और खासकर प्राइमरी डेफिसिट को अचीव करना, ये आईएमएफ के लिए एक सैक्रोसेंट किस्म की चीज है। तो बुनियादी तौर पे ये सारी चीजें एक एक रुपया की जो अप्रूवल और रिलीजेज ऑफ फंड्स हैं और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है उस पर आईएमएफ की नजर होती है। और जो वाकफान हाल है वो ये जानते हैं कि जब भी आईएमएफ का रिव्यू कंप्लीट होने वाला हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस माजी में जो आम किस्म की समरीज होती थी वो भी रोक लेती थी, और वो ये कहती थी कि आईएमएफ का रिव्यू कंप्लीट हो जाए या प्रोग्राम खत्म हो जाए तो उसके बाद ये फंड्स रिलीज कर देंगे, क्योंकि उस पर आईएमएफ ऑब्जेक्ट करता था। तो अभी ये 21 अरब रुपया बहुत ही मामूली रकम है, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन चूंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो अगर 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट हुकूमत पाकिस्तान को देनी पड़ती है तो उसके लिए आईएमएफ को एतमाद में लेना पड़ेगा। ये मैं बुनियादी तौर पे आपके साथ ये बात शेयर कर सकता हूं। तो ये क्रॉस फ्यूल सब्सिडी और ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की गैप है, जो कि आईएमएफ 5 बिलियन कह रहा है, 3 बिलियन हम कंफर्मेशन दे चुके हैं, $2 बिलियन सऊदी अरब से, $1 बिलियन यूएई से, लेकिन अभी तक सऊदी अरब और यूएई के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। कल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग ये दावा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बहुत जल्द सऊदी अरब के साथ $2 बिलियन का जो एडिशनल डिपॉजिट का एग्रीमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान, ये फॉर्मल एग्रीमेंट पे दस्तखत हो जाएंगे। तो ये $3 बिलियन की कंफर्मेशन के बावजूद आईएमएफ और पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 9 फरवरी को मुज़ाकरात खत्म हुए, 2.5 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर ने उस टाइम ये दावा किया था कि चंद दिनों में ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी तक वो चंद दिन खत्म नहीं हुए, 2.5 महीने गुजर चुके हैं, और लगता ये है कि ये मामला इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तानी अथॉरिटीज इसको समझ रही थी। अब मुश्किल सूरत हाल है, सारी कंडीशनलिटीज पे हम अमल कर चुके हैं, मिनी बजट ला चुके, रुपए को डिवैल्यू कर चुके, बिजली की कीमत बढ़ा चुके, गैस की कीमत बढ़ा चुके, जीएसटी के रेट में 17 से 18% कर चुके, चंद दर्जन चीजों के ऊपर 25% का जीएसटी लगा चुके, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की टैक्सेशन कर चुके, सिगरेट्स के ऊपर तकरीबन इस पूरे साल के दौरान 200% का टैक्स लगा चुके, लेकिन आईएमएफ है कि वो राजी होने को तैयार नहीं है। तो अब एक ही सहारा है और वो है अंकल सैम। अंकल सैम से अगर हमारी बातचीत और हमारा चीज़ें नहीं होती तो फिर दूसरा हल यही है कि पाकिस्तान का जो तबका अशराफिया है वो अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधे, कुर्बानी दे, और इस मुल्क का टैक्स भी बढ़ाए और इस मुल्क की एक्सपोर्ट में भी इजाफा करे। पाकिस्तान के गरीबों से अब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं मांगा जा सकता। उनके लिए सांस लेना दोबारा हो चुका है, और उनसे अगर आप इस टाइम ये तवक्को रखें और ये बात करें कि वो कोई कुर्बानी दें तो मुमकिन नहीं है। अब तो पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारा जो इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ का अफरीत है, मुझे खदशा ये है कि ये जो अपर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में, और जो मिडिल क्लास है वो गुर्बत, सतह गुर्बत के करीब पहुंचने वाली है। तो एक खतरे की घंटी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे दोस्त जो मुझे तसलसल के साथ देखते हैं वो ये गिला करते हैं, जब मिलते हैं तो वो कहते हैं जी आप कोई अच्छी नवीद और अच्छी खबर सुनाएं। अच्छी नवीद और अच्छी खबर ये है भाईजान कि आप अपने अखराजात पर काबू पाने की कोशिश करें, अपनी इनकम के ज़राए को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें,
इस टाइम मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अपने अखराजात के ऊपर आप कमी लाएं और अपने घरों के अंदर थोड़ा सा जो फार्मिंग है, ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो अपने घरों के आपके छत हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी पौधे और छोटी छोटी सब्जियां उगाने की कोशिश करें, ताकि ये जो फूड इन्फ्लेशन है इसका हम एज इंडिविजुअल लेवल तदारक करने में कामयाब हों। वरना इस टाइम अभी मैं आपको बता दूं कि आइंदा चंद महीनों में इस इन्फ्लेशन के अफरीत ने मजीद बढ़ना है, इसने कम नहीं होना। IMF का प्रोग्राम की रिवाइवल के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, और अगर हम IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो उसके बावजूद भी गरीब की ज़िंदगी में इतनी बेहतरी नहीं आनी, चूँकि उसकी वजह यह है कि वो एक सख्त बजट बनवाने की कोशिश करेंगे और वो इस टाइम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने घुटनों के बल आ जाएं, उसके बाद वो हमारे साथ कोई बात करें। और अगला जो रिव्यू होगा, जो कि बजट मेकिंग और बजट पास करने के हवाले से होगा, वो भी एक सख्त मरहला होगा। तो एक तरफ ये जुडिशियल क्राइसिस और प्राइम मिनिस्टर की फेट एट स्टेक, दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इन दोनों क्राइसिस में पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अल्टीमेटली इस टाइम विक्टिम है, और उन्हें वो तपश जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनसे आप पूछ लें तो उनको ये महंगाई की तपश महसूस हो रही है। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।